हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर हम जो कोर्स 2 है, सिलेबस 2 है इंग्लिश का, पेडागोजी ऑफ 2, जिन्होंने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट लिया हुआ है, उसका हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो है चैप्टर नंबर 1 लैंग्वेज एजुकेशन वेरियस पॉलिसीज़ एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, ये चैप्टर 1 है। इसे हम देख रहे थे। तो कल हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, आगे के टॉपिक हम आज देखते हैं कि क्या हमें पढ़ना है। तो आज के टॉपिक में शामिल है अंडरस्टैंडिंग बाय एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, तो आज हमें समझना है कि बाय और मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है। एज वी हैव सीन दैट द पॉलिसी गिव्स इंपॉर्टेंस टू होम लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रन, देयर बाय ऑल्सो एम्फेसाइजिंग देयर लाइव्ड एक्सपीरियंस। तो हम जैसा कि देख चुके हैं कि पॉलिसी किसको महत्व देता है, घरेलू भाषा को, है ना। और वो बच्चों के जो लाइव एक्सपीरियंस, मतलब जो जीवन के अनुभव हैं, है ना, उनको भी जोर देता है। Therefore, it becomes important for us to understand the concept of bi और multilingualism and how it can be implemented in our classroom। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए द्विभाषिकता और बहुभाषिकता की अवधारणा को समझना, और यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसको अपनी कक्षाओं में कैसे लागू कर सकते हैं। बायलिंगुअलिज्म, अब हम ये समझ लेते हैं कि बाय और मल्टीलिंगुअलिज्म का मीनिंग क्या होता है। मतलब अगर क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन बायलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म इन योर ओन लैंग्वेज, है ना, तो इसको यहाँ ये जो है इसके थ्रू समझाया जा सकता है। उसका आंसर यहाँ रहेगा। ठीक है, तो बायलिंगुअलिज्म का मतलब क्या होता है। बायलिंगुअलिज्म मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्पीक, रीड और राइट इन एन एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस। तो बायलिंगुअलिज्म मतलब द्विभाषिकता का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो कि 2 भाषाएं बोलने, पढ़ने, लिखने में सक्षम हो, है ना, तो मतलब कि वो बायलिंगुअलिज्म है। और इसी के आगे हम देखते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म इज द एबिलिटी टू बी डेक्स्ट्रस इन द मोर देन 2 लैंग्वेज। अगर वो 2 से ज़्यादा भाषा के बारे में कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकता है ना। डेक्स्ट्रस मतलब कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकता है, दक्षतापूर्वक कुछ भाषा का 2 से ज़्यादा भाषाओं का उपयोग कर रहा है, तो वो मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाएगा। मैनी चिल्ड्रन ग्रो अप इन द लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे कई बच्चे हैं जो भाषा समृद्ध वातावरण में, रिच एनवायरमेंट, लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट मतलब भाषा समृद्ध वातावरण में बड़े होते हैं, जहाँ पर वेयर दे आर एक्सपोज टू द 2 और द 3 लैंग्वेजेस एज अ पार्ट ऑफ देयर एवरी डे लाइफ। जहाँ पर उनको क्या है, रोज़मर्रा के जीवन में 2 या 2 से अधिक भाषाएं सीखने को मिलती हैं। मतलब वो डेली 2 या 2 से अधिक भाषाओं के संपर्क में आते हैं। फॉर इंस्टेंस अ चाइल्ड में स्पीक भीली। हम उदाहरण के लिए जो है ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बच्चा जो है ग्रैंड पेरेंट के साथ घर में रहता है और वो भीली बोलता है ना, और घर पे भीली बोलता है। भीली भाषा है एक, और जो हिंदी है वो कैसे बोलता है, यूज़ हिंदी इन द मार्केट और विद द फ्रेंड्स एंड नेबर्स। जो उसके फ्रेंड्स और नेबर हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं, उनके साथ वो हिंदी में कम्युनिकेट करता है। और इस आगे वो जो है एंड हेयर इंग्लिश इन स्कूल और इन टेलीविजन। तो जो टीवी देखता है या फिर स्कूल जाता है तो इंग्लिश भाषा का उपयोग करता है ना। एज इट इज सीन दो दिस एग्जांपल द चाइल्ड गेटिंग एक्सपोज टू द मल्टीपल लैंग्वेज। हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि बच्चा जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस के संपर्क में आ रहा है ना, अनेक भाषाओं के संपर्क में आता है। और चाइल्ड इज गेटिंग एक्सपोज टू द मल्टीपल लैंग्वेज एट अ वेरी अर्ली स्टेज। प्रारंभिक अवस्था में, मतलब शुरुआत से ही उसे जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने को मिलती है ना। और इज नेविगेटिंग थ्रू अ लिंगुअल वर्ल्ड इवन बिफोर वेंचरिंग इनटू द फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग। मतलब कि औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने से पहले ही वो मतलब जो ये भाषा के संपर्क में वो आ जाता है ना। और यही बहुभाषी वातावरण में वो आगे बढ़कर सीखता है। ठीक है, दिस एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड इज अ वेरी नेचुरल एंड डायनेमिक प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन द सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल नीड्स। तो यह एक जो है बहुत ही स्वाभाविक और गतिशील प्रक्रिया है, जो बच्चे सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के आधार पर होती है ना। इट इज़ अ नाउवर्दी फैक्ट दैट द चिल्ड्रन डू नॉट लर्न लैंग्वेज वन एट अ टाइम इन आइसोलेशन। ये एक सर्वविदित सत्य है या उल्लेखनीय तथ्य है कि बच्चे भाषाएं एक एक करके या अलग अलग नहीं सीखते हैं, आइसोलेशन में नहीं सीखते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, बट दे पिक अप लैंग्वेज अनकॉन्शियसली बाय लिसनिंग, स्पीकिंग, प्लेइंग एंड इंटरेक्टिंग विद द अदर्स अराउंड देम। मतलब वो क्या करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, मतलब भाषाओं को सुनते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं और अपने आसपास
के लोगों से बातचीत करते हुए अनजाने में ही भाषाएं वो सीख लेते हैं, है ना। तो आइए अब हम इसी का जो है की बेनिफिट देख लेते हैं कि इसके मुख्य लाभ क्या होते हैं। लेट अस नाउ टुक एट द की बेनिफिट्स ऑफ द बाय और मल्टीलिंगुअलिज्म। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, क्यों ज़रूरी है मल्टीलिंगुअलिज्म प्रारंभिक शिक्षा में, है ना। तो there is a ample research evidence that the multilingualism support the overall development of the children। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शोध प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं या बताए गए हैं, एविडेंस है ना, रिसर्च एविडेंस जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो कि क्या बताते हैं कि बहुभाषिकता क्या करती है, सपोर्ट करती है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में। इट्स ऑल्सो यूज टू एज अ रिसोर्स इन द क्लासरूम रेदर देन एक्टिंग एज अ बैरियर टू लर्निंग। मतलब इसको मल्टीलिंगुअलिज्म को हमको बैरियर नहीं मानना है लर्निंग का, बल्कि ये एज ए रिसोर्स हमको क्लासरूम में यूज़ करना है। मल्टीलिंगुअलिज्म हेल्प्स द चिल्ड्रन डेवलप द हायर ऑर्डर थिंकिंग। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या करता है, बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग थॉट्स को डेवलप करने में क्या करता है, मदद करता है। और टू कनेक्ट द फास्टर एंड डीपली विद द, इसी के साथ साथ बच्चे जल्दी और गहराई से जो है अपने आसपास के वर्ल्ड को समझते हैं। लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मल्टीलिंगुअलिज्म इन अवर क्लासरूम। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का हम हमारी क्लासरूम में क्या महत्व है इसको देखते हैं। तो सबसे पहला महत्व है बूस्ट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्या करता है, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है, बूस्ट करता है। नॉलेज ऑफ द मोर देन वन लैंग्वेज बूस्ट द मेमोरी। मतलब एक से ज़्यादा भाषा का ज्ञान जो है वो बच्चों में क्या करता है, मेमोरी को बूस्ट करता है। हायर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको डेवलप करता है। फिर फ्लेक्सिबल थिंकिंग, मतलब सोच को क्या करता है, वो लचीली सोच विकसित करता है ना। फिर स्विचिंग बिटवीन द लैंग्वेज ऑल्सो हेल्प्स द चिल्ड्रन लर्न द स्किल ऑफ मल्टीटास्किंग एंड अडेप्ट द डिफरेंट सिचुएशन क्विकली। जो ये भाषा के बीच में स्विचिंग है ना, बीच में परिवर्तन जो है, ये क्या करता है, एक साथ कई कार्य करना, मल्टीटास्किंग का गुण जो है बच्चों में डेवलप करता है। और तो और बच्चे जो है स्वयं को अनुकूलित करने की क्षमता भी जल्दी विकसित कर लेते हैं। मतलब किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को ढालने की क्षमता भी विकसित कर लेते हैं। कल्चरल कनेक्शन इन द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सांस्कृतिक जुड़ाव और पारस्परिक सम्मान, है ना। कल्चरल कनेक्शन मतलब सांस्कृतिक जुड़ाव और म्यूचुअल रिस्पेक्ट मतलब कि पारस्परिक सम्मान। मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन डीपली डिस्प्ले multilingual children display the ability to understand and adapt the differences among cultures। जो मतलब जो कई भाषाएं जानने वाला जो बच्चा होता है, बहुभाषी जो बच्चे होते हैं, वो विभिन्न संस्कृतियों के बीच अंतर को समझने और सराहने की भी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। मतलब वो जो क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उन जो दूसरे कल्चर है ना उनको भी समझते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द कल्चर डिफरेंस, वो सेंसिटिव होते हैं बच्चे, है ना। जब वो मल्टीपल भाषा सीखने के चरण में होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। किसके प्रति, कल्चरल डिफरेंस, जो हमारी सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं उसके प्रति वो संवेदनशील हो जाते हैं। एंड हैव अ सेंस ऑफ द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द पीपल, और उनमें क्या हो जाता है, जो अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियां हैं उनके प्रति उनमें सम्मान की भावना भी डेवलप हो जाती है। दस व्हेन द स्कूल एनकरेज द यूज ऑफ द होम लैंग्वेज, जब स्कूल क्या करता है, बढ़ावा देता है होम लैंग्वेज को, चिल्ड्रन फील मोर कंफर्टेबल, इसमें बच्चे क्या करते हैं, अधिक सहज, है ना, वैल्यूड, सम्मानित और स्ट्रांगली कनेक्टेड विद देयर आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी, और अपने समुदाय तथा अपनी पहचान से उनका जो है अधिक क्या हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, ठीक है। फिर इजियर लर्निंग, आसान जो है क्या हो जाती है, सीखना आसान हो जाता है। सीखना आसान कैसे हो जाता है, इट इज़ अ एस्टैब्लिश फैक्ट दैट द चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन दे एसोसिएटेड न्यू कॉन्सेप्ट विद द वर्ड्स। मतलब ये जो है एक स्थापित तथ्य है कि बच्चे बेहतर सीखते हैं कब, जब वे क्या करते हैं, नई बातों को अपनी मातृभाषा या घर की भाषा में जोड़कर समझते हैं, है ना। जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को, भाषा को, जो भी नई भाषा है उसको उनकी होम लैंग्वेज में सिखाएंगे तो बच्चे उस नए आइडिया और वर्ड्स को क्या करेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। मूविंग between languages helps them to understand the new topics in a better manner। मतलब जब एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच करते हैं, मूव करते हैं ना, बच्चा एक भाषा से दूसरी भाषा में जाता है तो वो क्या करता है, नए टॉपिक्स को जो है बहुत आसान, बेटर तरीके से जो है सीख लेता है। सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ, इसमें क्या होता है, सामाजिक और भावनात्मक विकास। एक्सप्रेशन इन मोर देन वन लैंग्वेज इम्प्रूव द कम्युनिकेशन एंड बिल्ड द कॉन्फिडेंस। एक से ज़्यादा भाषा में जो, मतलब एक से ज़्यादा भाषा जो बच्चा जानता है और एक्सप्रेस करता है तो उसका क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। चिल्ड्रन ग्रो सोशली एंड इमोशनली व्हेन दे आर एबल टू
कनेक्ट विद देयर फ्रेंड्स, मतलब बच्चा जो है क्या करता है, ग्रो करता है सोशली, सामाजिक तौर पर और इमोशनली, है ना। जब वो किस में बात करता है, होम लैंग्वेज में बात करता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ आसानी से जो है कनेक्ट हो जाता है। पीपल अराउंड हिम, मतलब अगर कोई उसका फ्रेंड्स है जो कि एक अलग भाषा में बात करता है और जो दोनों बच्चे एक दूसरे की भाषा को समझते हैं, तो उनके लिए कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है, ठीक है। पीपल अराउंड हिम, और जो उनके आसपास के लोग होते हैं, दिस एनकरेज द एम्पैथी, इससे क्या होता है, एक एम्पैथी क्रिएट होती है, और रिस्पेक्ट फॉर द अदर लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है, मतलब कि दूसरे कल्चर के प्रति सम्मान और सहानुभूति और अपनापन विकसित होता है। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। अब हम इसको जो है, जो जितने भी एक ही बेनिफिट बताए गए हैं उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो ये एग्जांपल है, ठीक है। तो मीना एक यंग गर्ल है, झारखंड की, झारखंड में रहने वाली एक लड़की है, छोटी लड़की है मीना, ठीक है। वो क्या बोलती है, कुरुक बोलती है, ट्राइबल लैंग्वेज है कुरुक। एट होम विद द फैमिली, ये जो परिवार के साथ क्या बोलती है, कुरुक भाषा में बात करती है, और हिंदी जो है वो नेबर्स, जो नेबर रहते हैं ना, उनके साथ हिंदी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती है। इज नाउ लर्निंग टू स्पीक द इंग्लिश, और अब वो जो है स्कूल जा रही है तो इंग्लिश भी पढ़ना सीख रही है। किसके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करती है, टीचर और फ्रेंड्स के साथ। द टीचर रिकॉग्नाइजेज दिस यूनिक कॉम्बिनेशन एंड इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग हर टू स्पीक इन, मतलब टीचर ने ये इसका कॉम्बिनेशन इस तरीके का कि किस तरीके से वो 3 भाषाओं का उपयोग कर रही है, तो इसको रिकॉग्नाइज किया, और इसको उन्होंने मतलब बच्ची को फोर्स नहीं किया कि सिर्फ वो इंग्लिश या हिंदी बोले। आजकल जो है जो मीडियम स्कूल होते हैं ना, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्कूल होते हैं, वो अधिकतर देखना फोर्स करते हैं बच्चों को कि आप इंग्लिश में ही बोलिए। पर एनईपी क्या बोलता है कि प्रारंभिक तौर पर बच्चों को जो है उनकी मातृभाषा में ही सिखाना है। तो यहाँ पर टीचर ने देखो क्या किया, उसे फोर्स नहीं किया कि वो इंग्लिश ही बोले या हिंदी बोले। सी इन्वॉल्व्स मीना एंड आस्क हर टू शेयर अ स्टोरी और अ सॉन्ग दैट हर मदर टोल्ड हर इन कुरुक, मतलब उन्होंने मीना को क्या बोला कि जो भी उसकी माँ ने कोई सॉन्ग या स्टोरी, कहानियाँ या गाने जो उसकी माँ सुनाती है, वो कुरुक में उसको सुना के बताए, विद द बेसिक नॉलेज ऑफ कुरुक। और इसी टीचर को भी कुरुक जो भाषा है उसका, वहाँ रहते रहते जिस एरिया में वो रह रही है टीचर, तो उसको भी थोड़ा बहुत वो चीज़ें आती होगी, या उसी के जो बेसिक नॉलेज है कुरुक का, उसी से टीचर ने क्या किया, ट्राई किया कि इसी को वो रिटेल द सेम स्टोरी इन हिंदी, मतलब जो लोकगीत या गाना जो भी या स्टोरी बच्ची ने मैडम को सुनाई, मैडम ने अपनी कुरुक के बेसिक नॉलेज से उसको क्या किया, फिर से हिंदी में कन्वर्ट करके सुना दिया, और फिर उसको इंग्लिश के वर्ड भी उसमें जोड़ दिए, है ना। तो मतलब 3 भाषा इन्वॉल्व हो गई उसमें, कुरुक, हिंदी और इंग्लिश। एज अ रिजल्ट मीना फील्स दैट हर होम लैंग्वेज इज अ बीइंग, मीना को क्या फील हुआ, फील्स दैट द हर होम लैंग्वेज इज अ बीइंग वैल्यूड, मतलब जो घर में जो भाषा बोली जाती है वो उसकी वैल्यू है ना। और मतलब उसके मन में उसकी मातृभाषा के प्रति एक सम्मान जागृत हो गया, और शी बिकम्स अ मोर ओपन एंड रेडी टू लर्न द हिंदी, और उसमें जो है नई भाषा सीखने के प्रति भी लगन पैदा हो गई, है ना। मतलब वो अब नई भाषा सीखने के लिए भी तैयार हो गई, आत्मविश्वास आ गया। दिस अप्रोच नॉट ओनली हेल्प्स टू क्रिएट अ जॉयफुल एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, तो ये जो अप्रोच टीचर ने अपनाई, इससे ना केवल बच्चे का जो है, बच्चे में जो है सीखने का जो है खुशी आई, और एक जॉयफुल एनवायरनमेंट भी बन गया, और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, समावेशी एनवायरनमेंट भी बन गया। बट ऑल्सो लेट द मीना टेक द प्राइड इन आवर होम लैंग्वेज एंड वाइल लर्निंग द न्यू वर्ड्स, मतलब इसके साथ साथ मीना के अंदर जो है एक क्या आया, आत्मविश्वास आ गया, है ना, अपनी होम लैंग्वेज के प्रति, और साथ ही साथ नई लैंग्वेज सीखने के प्रति भी, है ना। आगे देखते हैं हम, ये कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन, इसके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देख लीजिएगा। पहले का आंसर जो है पहले फिलअप है, उसमें आप देखो पहले का, दिस इज द एबिलिटी टू एबल टू स्पीक द मोर देन 2 लैंग्वेज, तो यहाँ पर क्या जाएगा, मल्टीलिंगुअलिज्म, है ना, यहाँ इसमें आंसर आ जाएगा मल्टीलिंगुअलिज्म, ए वाले में। फिर मल्टीलिंगुअलिज्म में बूस्ट द टेस्ट डेवलपमेंट अमंग द चिल्ड्रन, तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर आगे है सेकंड, अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेज, मोर देन 2 लैंग्वेज, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉट। जो पर्सन एक से ज़्यादा भाषा को बोलता है उसे क्या बोला जाता है, पॉलीगॉट, ठीक है। आगे जो ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको, लिस्ट द 2 कॉग्निटिव बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, और फिर 4th नंबर का क्वेश्चन और 5th नंबर का क्वेश्चन। इसके आंसर जो है, ये पेज नंबर देखना, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 में ये दोनों आंसर हैं। तो इस स्लाइड के आप जब लास्ट में जाएंगे तो ये आंसर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आंसर जो है आपको यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप जो है पूरा देखिएगा, और लास्ट में जो है ये आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, हम जो है हम पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चन आंसर हो गए। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्स। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को हम जो है क्लासरूम में, मतलब कक्षा में संसाधन के रूप में कैसे हम बहुभाषिता को उपयोग कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम जो है ये समझ चुके हैं। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ बाय एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, वी आल्सो नीड टू नो द हाउ द इम्प्लीमेंट इन अवर, मतलब हम जो है इसकी इम्पोर्टेंस को समझ चुके हैं कि भाई बच्चे को प्रारंभिक अवस्था में द्विभाषा और बहुभाषा से रूबरू कराना क्यों ज़रूरी है ना। अगर बच्चा द्विभाषा या बहुभाषा सीखता है तो ये उसके लिए जो है एक बहुत ही अच्छी बात होगी। और इसी के लिए हमको ये जानना भी ज़रूरी है कि इसको हम जो है क्लासरूम में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। We all will agree that to the fact that given a diverse language in a country like India, children enter the school with their superior linguistic experience and background. हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि भारत जैसे विविध भाषाओं वाले देश में बच्चे के पास पूर्व भाषाई अनुभव होता है और जो उसकी पृष्ठभूमि है ना, मतलब जो पहले से वो कुछ लैंग्वेज, होम लैंग्वेज मतलब वो पहले से ही लैंग्वेज के बारे में जानता है ना, अपनी मातृभाषा के बारे में जानता है। देयर नेटिव लैंग्वेज और द मदर लैंग्वेज जो कि वो अपने फैमिली में बोल रहा है, शेप देयर आइडेंटिटी, वो क्या बनाती है, उसकी पहचान को आकार देती है ना। मदर टंग हेल्प्स देम टू कल्चर एक्विजिशन, और संस्कृति को समझने में भी सहायता करती है, तथा इसके साथ ही साथ क्या होता है, एक्टिवेट्स देयर थॉट प्रोसेस, और उसकी जो विचार प्रक्रिया है, थिंकिंग प्रोसेस को भी क्या करती है, सक्रिय करती है। व्हेन द टीचर रिकॉग्नाइज देयर डाइवर्सिटी, और इसी डाइवर्सिटी को जब टीचर रिकॉग्नाइज करता है, यूटिलाइज करता है, समझता है ना, तो इस मतलब शिक्षक जो है इस विविधता को पहचानते हैं और विद्यार्थी को विभिन्न अनुभवों का जब वो उपयोग करते हैं तब एक क्या होता है, इसमें क्या होता है, वैलिड एक्सपीरियंस ऑफ आवर स्टूडेंट, वी टर्न अ पॉसिबल चैलेंज इनटू द पावरफुल टीचिंग रिसोर्स। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक संभावित चुनौती को एक प्रभावशाली, ये जो चुनौती है इससे एक प्रभावशाली शिक्षण संसाधन में जो है बदला जा सकता है ना। आगे देखते हैं। दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड दैट द मल्टीलिंगुअलिज्म इज नॉट अबाउट नोइंग मैनी लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअलिज्म सिर्फ बहुत सारी भाषाओं के बारे में जानना ही नहीं है, बट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग देम इनटू अ यूज ऑफ मीनिंगफुल एंड क्रिएटिव मैनर। मतलब कि इसका जो है सार्थक और रचनात्मक तरीके से प्रयोग करने की एक प्रक्रिया है ये, कि सारी लैंग्वेजेस को हम किस तरीके से, जो बच्चा अगर एक से अधिक भाषा को जान रहा है तो उन सभी को हम इकट्ठा करके किस तरीके से बच्चे को जो है सिखा सकते हैं नई भाषा। A successful multilingual teacher is one who makes every child seen, heard and valued. जो एक बहुभाषी शिक्षक है, बहुभाषी शिक्षक वही होता है जो प्रत्येक बच्चे को देखा हुआ, चाइल्ड सीन, हेयर्ड एंड वैल्यूड, देखा हुआ, सुना हुआ और सम्मानित महसूस कराता है। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द की बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म एंड हाउ इट कैन बी एम्प्लॉयड एज अ रिसोर्स इन अवर क्लासरूम। तो अब हम ये समझेंगे कि इसके बहुभाषा के प्रमुख लाभ क्या हैं और इसको एक संसाधन के रूप में हम किस तरीके से क्लासरूम में उपयोग कर सकते हैं ना। तो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, ये लाभ है उसके। देखो क्या होता है, प्रैक्टिसिंग मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम हैज अ वेरी बेनिफिट, सम ऑफ देम आर लिस्टेड। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। क्या क्या है, चिल्ड्रन लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर व्हेन न्यू कॉन्सेप्ट आर इंट्रोड्यूस एंड लिंक टू व्हाट दे ऑलरेडी नो। मतलब बच्चा जो है आसानी से सीखता है और समझता है अच्छे तरीके से नए कॉन्सेप्ट को, जब उसको किसको इंट्रोड्यूस, मतलब किस में उसको इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं और मतलब साथ में जोड़कर पढ़ाया जाता है जो उन फैक्ट्स के साथ जो कि वो ऑलरेडी जानता है। चिल्ड्रन फील सेफ एंड रिस्पेक्टेड इन देयर होम लैंग्वेज। बच्चा जो है सेफ है ना, सेफ मतलब कि सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है अपनी होम लैंग्वेज में। जब उसकी मातृभाषा में आप उससे बात करते हैं तो ये फीलिंग उसमें आती है। यूज अ चाइल्ड्स होम लैंग्वेज शोज द रिस्पेक्ट फॉर देयर बैकग्राउंड। जब भी बच्चे की जो है घरेलू भाषा का उपयोग किया जाता है तो वो उसकी पृष्ठभूमि और संस्कृति के प्रति क्या बताता है, सम्मान बताता है। चिल्ड्रन फील इंक्लूडेड व्हेन दे आर टॉट इन देयर होम लैंग्वेज एंड आर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट एक्टिवली। वो बच्चे में जो है क्या होती है, जब बच्चों को उनकी घरेलू भाषा में पढ़ाते हैं तो वो स्वयं को क्या मानता है, इन कक्षा का हिस्सा मानने लगता है ना। कक्षा का हिस्सा जो है वो महसूस करने लगता है और सीखने में सक्रिय रूप से जो है बच्चे भाग लेते हैं। ठीक है। चिल्ड्रन बिल्ड द कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस जनरेट होता है और जो हेजिटेशन और फियर है, मतलब एक भय और झिझक जो होती है वो भी उनमें कम हो जाती है। इट हेल्प्स द चिल्ड्रन बिकम द बेटर एट लर्निंग न्यू लैंग्वेज इंक्लूडिंग द इंग्लिश। तो बच्चे जो है अंग्रेजी सहित नई भाषाएं भी सीखने में क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं स्ट्रैटेजीज टू यूज अ मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम। क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो हम क्या कर सकते हैं, क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं, है ना, मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम में। तो कक्षा में बहुभाषिकता के उपयोग की रणनीतियाँ क्या क्या होंगी, है ना। तो ये हम देख लेते हैं। The benefit of multilingualism underscore the importance of using the children's home language in the process of teaching and learning. बहुभाषिता के लाभ इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे को घरेलू भाषा, है ना,
को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना कितना महत्वपूर्ण है। लेट अस डिस्कस सम सिंपल प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी दैट द टीचर कैन एम्प्लॉय टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट। मतलब ऐसी हम कई सरल और व्यवहारिक रणनीतियों को समझेंगे जिससे कि टीचर जो है क्या करे, एक भाषा समृद्ध वातावरण बनाने के लिए अपनी कक्षा में उपयोग कर सकते हैं। तो टीचर क्या कर सकता है क्लासरूम में, इंक्रीज द टॉक टाइम इन द क्लासरूम। क्या करना है, कक्षा में बातचीत का समय बढ़ाएं, है ना। अब बातचीत का मतलब ये नहीं है कि डिस्टर्बेंस हो, बल्कि बातचीत किस तरीके की अलाउ करना है। टीचर्स कैन अलाउ द चिल्ड्रन टू शेयर देयर आइडियाज, अ स्टोरी और इवन आंसर इन देयर होम लैंग्वेज। तो बच्चों को क्या किस में उनको अलाउ करना है, मतलब उनको अवसर देना है किस चीज़ के, कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर करें, अपनी थॉट को शेयर करें, कहानी जो है और आंसर जो भी वो दे रहे हैं वो अपनी होम लैंग्वेज में दें। इंक्रीजिंग द टॉक टाइम हेल्प्स द चिल्ड्रन टू एडजस्ट देयर सराउंडिंग एंड गेट इन्वॉल्व। मतलब अगर इस टॉक टाइम को बढ़ावा देने से, बातचीत को बढ़ावा देने से बच्चे जो है अपने आप को उस आसपास के वातावरण में जल्दी से एडजस्ट कर लेते हैं और अपने आप को जो है उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, है ना। द टीचर कैन जेंटली इंट्रोड्यूस, और फिर टीचर जो है वो धीरे धीरे इसी पुरानी जो मतलब जो बच्चा जिस भाषा को जानता है उसी से जोड़ते हुए नई भाषा जो है स्कूल लैंग्वेज को वो सिखा सकता है। स्कूल में सिखाई जाने वाली लैंग्वेज को भी वो इंट्रोड्यूस करता है। द टीचर कैन देन जेंटली इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म्स इन द स्कूल लैंग्वेज। द बेसिक आइडिया इज टू रिमूव द inhibitions and create the stress free environment for expression। मतलब कि इसमें जो है इसका उद्देश्य बच्चों को झिझक दूर करना है और तनाव मुक्त वातावरण जो है ना, इनहिबिशंस, रिमूव इनहिबिशंस मतलब कि बच्चों में झिझक दूर करना और क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, जिसमें बच्चों को तनाव मुक्त वातावरण जो है प्रोवाइड करना आना है, जिससे वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके, है ना, झिझके नहीं। शुरू में आपने देखा होगा बच्चा बहुत शर्माता है, तो वो ही झिझक उनकी जो है दूर करना है। लोकल स्टोरीज एंड सॉन्ग्स का यूज़ करना है। स्थानीय कहानियों और गीतों का उपयोग कैसे करना है। टीचर कैन बिगिन देयर क्लासेस विद द लोकल फोक टेल्स एंड राइम्स इन द होम लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रन। टीचर क्या है यूज़ कर सकता है क्लास में अपनी जो लोकल कहानियाँ और है ना किस्से होते हैं उसको बताने से, जो राइम्स होती हैं, लोकगीत होते हैं, लोक कथाएँ होती हैं, कविता होती है, इन सबको बताने से वो लोकल लैंग्वेज में बताने से शुरुआत कर सकता है। देन द थीम ऑफ द लेसन कैन बी कनेक्टेड, और ये जो है ना बाद में मतलब ये जो लोक कथाएँ और कहानियाँ जो वो अपनी होम लैंग्वेज में बता रहा है इसी कहानी और इसी विषय को बाद में किससे हमको जोड़कर पढ़ाना है, हिंदी और इंग्लिश से। द एम इज़ टू क्रिएट अ कॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर द चिल्ड्रन कैन रिलेट टू देयर लर्निंग। मतलब कि इसमें क्या करना है, इसका उद्देश्य ऐसा है कि संदर्भ आधारित, कंटेक्चुअलाइज मतलब होता है संदर्भ आधारित सीखने का वातावरण बनाना है। मतलब कि उसकी जो होम लैंग्वेज है उसको किससे जोड़ के पढ़ाना है, हिंदी और इंग्लिश से, जिससे कि चिल्ड्रन क्या करें अपनी अनुभवों को सीखने से जोड़ सकें। इसके बाद आ जाता है ट्रांसलैंग्वेजिंग। ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या होता है ना, थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे। ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या होता है। ट्रांसलैंग्वेजिंग emerges as a powerful tool that support the learning in the multilingual classroom. It encourages the flexibility use of लैंग्वेज। ट्रांसलैंग्वेजिंग जो है बहुभाषिता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। किसमें, क्लासरूम में। यहाँ पर इट एनकरेज द फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज़ द लैंग्वेज। ये क्या करता है, जो लैंग्वेज यूज़ करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको क्या करता है, एनकरेज करता है। रेदर देन कीपिंग द लैंग्वेज सेपरेट इन द वाटर टाइट कंपार्टमेंट। ये एक ईडियम से मतलब इंग्लिश का एक मुहावरा समझ लो कि इसमें एक लैंग्वेज यूज़ करने का लचीलापन आता है ना। रेदर देन कीपिंग द लैंग्वेज सेपरेट इन द वाटर टाइट कंपार्टमेंट। मतलब कि जैसे बच्चा अगर 2 या 3 लैंग्वेज के बारे में समझ रहा है, जान रहा है, तो हर लैंग्वेज को अलग अलग नहीं सिखाना है, साथ में कंबाइन करके सिखाना है। ऐसा नहीं करना है कि हम हर लैंग्वेज के बीच में एक दीवार खड़ी कर दें, मतलब एक लैंग्वेज ही यूज़ करें और दूसरी उसे यूज़ ही ना करने दें, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अ चाइल्ड में रीड अ स्टोरी फ्रॉम अ बुक इन हिंदी, मतलब वो एक स्टोरी हिंदी में पढ़े और उसको होम लैंग्वेज में, मतलब अपनी मातृभाषा, जैसे जो भी उसकी मातृभाषा है, फॉर एग्जाम्पल अगर भोजपुरी है तो वो भोजपुरी में उसको एक्सप्लेन करे अपनी भाषा में, है ना, तो उसमें मज़ा भी आएगा, एक्साइटमेंट भी आएगा, ठीक है। देन डू अ रिटन असाइनमेंट इन इंग्लिश, और उसको जो हम कह सकते हैं कि जो असाइनमेंट है, कुछ भी असाइनमेंट की एक शॉर्ट नोट लिखो या फिर इसके जो भी आंसर हैं वो इंग्लिश में लिख के लाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दिस हेल्प्स द चिल्ड्रन कनेक्ट न्यू नॉलेज विद देयर प्रीवियस नॉलेज। इससे क्या होगा, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है ना, उससे ही कनेक्ट करके हम उसको नया ज्ञान सिखा रहे हैं। एंड बिल्ट अपॉन देयर लाइव्ड एक्सपीरियंस, है ना, है ना, जो उसका, और हम उसके जो है सीखने के अनुभवों को बढ़ावा दे सकते हैं। ट्रांसलैंग्वेजिंग ऑफर्स अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द टीचर एज वेल एज हेल्पिंग देम टू इंटीग्रेट अ डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या करता है, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है टीचर के लिए, जो कि क्या करता है,
मतलब इसमें टीचर की हेल्प करता है, मतलब सॉल्यूशन के साथ साथ एक तरीके की हेल्प है क्या करने के लिए, जिसमें कि जो विविध भाषाई वातावरण है उसको क्या करे, वो अपनी कक्षा में समाहित कर सके, इंटीग्रेट कर सके, यूज़ कर सके, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ट्रांस लैंग्वेजिंग प्रमोट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देता है, और लैंग्वेज के बीच में है ना जो गैप हो उसको भी फुलफिल करता है ना, ब्रिज गैप्स बिटवीन द लैंग्वेज एंड मेक्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोर इंक्लूसिव एंड जॉयफुल, जो सीखने की प्रक्रिया है उसको क्या बनाता है, समावेशी और खुशनुमा बनाता है। और बायलैंग्वेज इंस्ट्रक्शन एंड कोड स्विचिंग, अब हम देख लेते हैं द्विभाषी शिक्षण और कोड स्विचिंग क्या होता है। तो दिस इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू सपोर्ट द मल्टीलिंगुअलिज्म इन द प्राइमरी क्लासरूम, ये एक तरीके की स्ट्रैटेजी है जो कि सपोर्ट करती है किसमें, बहुभाषिता को प्राइमरी क्लासरूम में। इन द लिंग्विस्टिक डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट लाइक अवर कंट्री, चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद द एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज विद देम, मतलब हमारे यहाँ जो डाइवर्स एनवायरनमेंट है, विविधतापूर्व एनवायरनमेंट है, यहाँ पर बच्चे जो है अपने साथ लैंग्वेज का नॉलेज पहले से लेकर आते हैं ना। बायलिंगुअल इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व यूजिंग द टू लैंग्वेज, द्विभाषा में बच्चे जो हैं दो भाषा का उपयोग करते हैं। टिपिकली द होम लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चा जो घर में भाषा बोलता है वो, और लैंग्वेज ऑफ द स्कूल, और जो स्कूल में वो सीख रहा है वो वाली लैंग्वेज। दिस अप्रोच हेल्प्स टू ब्रिज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड क्रिएट द स्ट्रेस फ्री एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ये जो अप्रोच है ना, दो लैंग्वेज के बारे में जो उसको जानकारी है, इस अप्रोच से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है और उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। इसमें दोनों का उपयोग करके जो गैप है उसको हम, लैंग्वेज गैप है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, और एक तनाव मुक्त और सहयोगात्मक सीखने का वातावरण बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस द टीचर इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द ईवीएस, जैसे फॉर एग्जांपल पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस में कोई नया विषय पहले हिंदी या अंग्रेजी में समझाएं, फिर फर्दर डिस्कशन इन द चाइल्ड मदर टंग, तो और बाद में इसको किसमें, उसकी मातृभाषा में डिस्कस करें, है ना, ये हो जाएगा। अब कोड स्विचिंग क्या होता है, कोड स्विचिंग जो है, code switching in other hand it is the intentional alteration between the two or the more language existing in the classroom। तो जो दूसरी ओर जो कोड स्विचिंग कक्षा में प्रचलित दो या दो से अधिक भाषाओं के बीच में जानबूझकर, है ना, इंटेंशनल अल्टरेशन, जानबूझकर किया गया परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, कोड स्विचिंग इज जनरली डन विद इन द सेम सेंटेंस और कन्वर्सेशन, जो सामान्यतः जो ये कोड स्विचिंग है ना, वह एक ही वाक्य और बातचीत के दौरान की जाती है। इसमें द टीचर में इंटेंशनली स्विच बिटवीन द चाइल्ड्स होम लैंग्वेज, मतलब टीचर जो है वो जानबूझकर क्या करता है, कोड स्विचिंग अप्लाई करता है कि किन भाषाओं में, जो बच्चे की होम लैंग्वेज और स्कूल में जो बच्चा लैंग्वेज पढ़ रहा है उसके बीच में, है ना। शिक्षक जानबूझकर बच्चे की घरेलू भाषा और विद्यालय की शिक्षण भाषा के बीच में परिवर्तन करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि स्पष्ट अर्थ को जो है समझा जा सके। लैंग्वेज ऑफ द स्कूल फॉर टू द क्लैरिफाई मीनिंग, कनेक्ट द न्यू नॉलेज टू द प्रीवियस नॉलेज, मतलब उसके अर्थ को समझने के लिए उसके जो है नए ज्ञान को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ने के लिए, और एंड फॉर द पर्पस ऑफ द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, और जो भी कक्षा के निर्देश हैं, जो भी पाठ है, प्रक्रिया पढ़ाई जा रही है उसको समझने के लिए, है ना, इन सारे पर्पस को करने के लिए कोड स्विचिंग का इस्तेमाल होता है। कोड स्विचिंग एज अ स्ट्रेटेजी सपोर्ट द फ्लेक्सिबिलिटी, डेवलप द रिस्पेक्ट फॉर द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। तो कोड स्विचिंग एक जो है रणनीति है ना, जो क्या लाती है, लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के प्रति सम्मान विकसित करती है, और समावेशी इंक्लूसिव वातावरण का निर्माण करती है, ठीक है। इंक्लूसिव वातावरण तो हर जगह ही है, मतलब अगर आप मल्टीलिंग्विज्म का यूज़ कर रहे हैं तो इंक्लूसिव क्लास बनेगी ही बनेगी, है ना। मल्टीलिंगुअल लर्निंग टीचिंग मटेरियल, अब इसमें जो है बहुभाषी शिक्षण सामग्री क्या है, शिक्षण सामग्री का क्या जाएंगे, टीचर कैन क्रिएट अ क्लासरूम चार्ट, साइन, वर्ड्स, वॉल एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल द वर्ड वाटर, मतलब ये टीचर जो है क्या कर सकते हैं, चार्ट, साइन और वर्ड वॉल, मतलब दीवार पर लगे हुए ऐसे वर्ड्स वो लिख सकता है ना, दीवारों पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को वो हिंदी में भी लिखे, इंग्लिश में भी लिखे, और एक संथाली भाषा होती है, संथाली या कुरुक भाषा में भी लिख सकता है, जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी। मल्टीलिंगुअल बुक्स और द वॉल स्टोरीज वेयर इन, मतलब बहुभाषी जो बुक्स किताबें होती हैं और दीवारों पर लिखी हुई जो स्टोरीज होती हैं, वेयर इन द सिंपल टेक्स्ट दैट इंक्लूड टू, और मतलब सिंपल टेक्स्ट में लिखी जा सकती हैं, पर ये जो टेक्स्ट हैं वो किस में होने चाहिए, एक या एक से अधिक, मतलब 2 या 3 लैंग्वेजेस में साइड बाय साइड कैन बी
यूटिलाइज टू हेल्प द चिल्ड्रन एसोसिएट विद द फॉर्म कनेक्शन, मतलब कि एक से ज़्यादा भाषा में उसको मेंशन किया जाए, है ना। द एनसीईआरटी इन द कोलैबोरेशन, यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है, द एनसीईआरटी इन द कोलैबोरेशन विद द CIIL, CIIL क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ने क्या किए हैं, डेवलप किए हैं 52 प्राइमर्स। अब ये प्राइमर्स क्या होते हैं, प्राइमर्स मतलब कि बेसिक, मतलब आप देखिएगा CIIL की वेबसाइट जब खोलेंगे या NCERT की वेबसाइट खोलेंगे, उसमें प्राइमर्स जब आप सर्च करेंगे तो प्राइमर्स कुछ PDF फॉर्म में बने हुए आपको मिलेंगे। प्राइमर्स मतलब कि जो कोई किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो बेसिक नॉलेज होता है ना, तो उसमें वो सारी भाषाएं 52 भाषाओं में वो प्राइमर्स बना के उसमें अपलोड किए गए हैं ना, इंडियन लैंग्वेजेस में। तो उसमें सारे जैसे अल्फ़ाबेट हो गए, गिनती हो गई, है ना, और भी बहुत सारी कुछ कुछ जो अपने आसपास इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनको उस लैंग्वेज में कैसे क्या मतलब क्या कहा जाता है वो उसके थ्रू आप सीख सकते हैं। तो प्राइमरी लेवल पे ही जो है इनको डेवलप किया जाता है, क्योंकि मतलब यहाँ पर देखो, द प्राइमर्स इन द इंडियन लैंग्वेज वर रिलीज ऑन द 9th of March 2024 एंड आर सपोज, मतलब ये रिलीज किए गए थे 9th of March 2024 में, एंड सपोज टू बिकम द इंस्पायरेशन टू प्रमोट द मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन इन इंडिया। किस लिए डेवलप किया गया था, ताकि इंडिया में मल्टीलिंगुअल को मतलब बहुभाषा को प्रमोट किया जा सके। दीज प्राइमर्स आर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NCERT की वेबसाइट पे अवेलेबल है ना। तो इसमें जो है बेसिक चीज़ें, अगर बच्चे को किसी भाषा के बारे में ज्ञान देना है तो इन प्राइमर्स को डाउनलोड करके बेसिक चीज़ें उस भाषा के बारे में बच्चा जो है वो सीख सकता है ना। प्राइमरी लेवल पे ही बहुभाषिता को क्यों सिखाया जाता है, मतलब जैसे कि प्राइमरी लेवल और इससे छोटी क्लास में है, बड़ी क्लासों में तो फिर ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, इतनी प्रिंटिंग जो है पॉसिबल नहीं हो सकती, पर जो प्राइमरी लेवल पर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है कि बच्चों को जो है बहुभाषा सिखानी है, उसके लिए ये सारी चीज़ें तैयार की गई हैं, है ना। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स TPR क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। TPR इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ द फिजिकल मूवमेंट टू अलाइन विद द वर्बल इनपुट। देखिए ये सारी चीज़ें जो है हम कक्षा में कहीं ना कहीं करते हैं, पर एग्जैक्टली इसको क्या कहा जाता है शायद इस चीज़ से हम अनजान हो, है ना। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं क्लास में एज ए टीचर, तो इसको क्या बोलते हैं, TPR। अब TPR जो है वो क्या होता है, एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, रणनीति है। इसमें क्या होता है, बच्चे का फिजिकल मूवमेंट भी वर्बल इनपुट के साथ, मतलब जो आप भाषा बोल रहे हैं उसमें बच्चे का फिजिकल मूवमेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि टीचर ने कहा सिट या जंप इन द क्लास बोथ इन द होम लैंग्वेज और द स्कूल लैंग्वेज, मतलब उन्होंने हिंदी में भी कहा, इंग्लिश में भी कहा, या उनके लोकल लैंग्वेज में भी बताया कि सिट और जंप जो है शब्द को इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने। अब बच्चा जो है इस शब्द के अकॉर्डिंग क्या करेगा, एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। जैसे सिट बोला तो बैठ जाएगा और जंप बोला तो कूदने लगेगा। दिस मेथड वर्क्स इफेक्टिवली इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एज इट हेल्प्स द चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट एंड फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द वर्ड्स एंड द एक्शन एसोसिएटेड विथ देम। ये जो है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बच्चे के पार्टिसिपेट करने में, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वर्ड के साथ अपने एक्शन को भी जो है, मतलब अपना जो बॉडी मूवमेंट है ना, उसको भी एसोसिएट कर लेता है। इट इज़ पर्टिकुलरली हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कॉन्फिडेंस। ये पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए ज़्यादा मददगार साबित होता है जहाँ पर बच्चे अभी भी कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं, मतलब उन्हें ये एक्टिविटी करके मज़ा आता है और जो है उनका कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, बूस्ट होता है इन द लैंग्वेज, बिकॉज इट अलाउज देम टू फुली यूज देयर बॉडीज एज अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू द क्यू, है ना। तो इसमें जो बच्चे हैं बहुत ही क्योंकि वे संकेत क्यों के अनुसार जो है अपने पूरे शरीर को स्वाभाविक रूप से उपयोग करके प्रतिक्रिया देते हैं, है ना। दस द फॉर्म ऑफ द अबव डिस्कशन, इस प्रकार की जो हमने चर्चा करी इन रणनीतियों को अपनाकर और व्यवहार में लाकर शिक्षक जो है अपनी कक्षाओं में अधिक समावेशी बना सकते हैं, है ना। Above discussion, it is clear by the incorporating, the participating in the strategy as the teacher can create the more inclusive steps in our classroom where the children feels accepted and are able to build a strong foundation in the language। मतलब बच्चा जो है अपने आप को एक्सेप्टेड महसूस करे और उसका जो है फाउंडेशन बहुत मजबूत हो लैंग्वेज सीखने में। दस द स्ट्रेटेजी सपोर्ट द गोल ऑफ द NEP। ये जो सारी स्ट्रेटेजी है वो किसको सपोर्ट करती है, NEP 2020 का जो विजन है ना, जो भी गोल है, लक्ष्य है, उसको सपोर्ट करती है। विच एनकरेजेज द चाइल्ड सेंट्रिक लैंग्वेज पॉलिसी इन द अर्ली एजुकेशन, मतलब जो किसको इनकरेज करती है, बाल केंद्रित शिक्षा को प्राइमरी एजुकेशन में जो पॉलिसी में बताया गया है उसको एनकरेज करती है। लेट अस टॉक द केस स्टडी। इसी के साथ हमें के लास्ट में केस स्टडी दी है, ये केस स्टडी देख लेते हैं। केस स्टडी क्या है, ये प्राइमरी स्कूल है महाराष्ट्र का। टीचर ने रियलाइज़ किया कि चिल्ड्रन जो है क्लासरूम में ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, है ना। ट्राइबल कम्युनिटी में होने के कारण ये क्या बोलते हैं, कोंकणी बोलते हैं, क्योंकि वो उनके घर में बोली जाती है। वाइल दिस एक्टिविटी कंडक्टेड इन द क्लास आर मोस्टली डन इन द, मतलब जो भी क्लासरूम में एक्टिविटी होती है वो मराठी में होती है। एज ए रिजल्ट द कोंकणी स्पीकिंग स्टूडेंट जो हैं, इससे क्या हुआ, जो कोंकणी स्पीकिंग स्टूडेंट जो थे वो चुपचाप रहने लगे, है ना, और पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ठीक है।
गतिविधियों में भाग लेने से वो क्या होने लगे, हिचकिचाने लगे। ठीक है। टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, टीचर ने इस प्रॉब्लम को समझा एंड टीचर थॉट द क्रिएटिंग अ लैंग्वेज कॉर्नर इन द क्लासरूम। टीचर ने क्या किया, लैंग्वेज कॉर्नर बनाया अपनी कक्षा में। उन्होंने सिंपल वर्ड्स जो हैं, ग्रीटिंग्स मतलब जैसे हम बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, शॉर्ट स्टोरीज जो हैं छोटी छोटी है ना चार्ट्स के फॉर्म में, और राइम्स जो हैं छोटी छोटी, उसको मराठी और कोंकणी दोनों में लिखा। शी इवन इन्वाइटेड द पेरेंट्स टू कंट्रीब्यूट लोकल सॉन्ग्स एंड फोक टेल्स, मतलब उन्होंने पेरेंट्स को भी इन्वाइट किया कि वो अपनी जो लोकल सॉन्ग हैं, लोकगीत हैं या जो लोक कथाएं हैं उनको वो बताएं। इसको उन्होंने रिकॉर्ड किया और वो कब इसको प्ले करती थी, ड्यूरिंग द असेंबली और लंच टाइम में इसको प्ले करके सुनाती थी। विद द टाइम द कोंकणी स्पीकिंग, मतलब कुछ समय बाद जो कोंकणी स्पीकिंग बच्चे थे उन्होंने स्टार्ट टू फील द प्राउड ऑफ देयर आइडेंटिटी, मतलब वो अपनी पहचान के प्रति उन्हें प्राउड होने लगा, है ना। और बिगन पार्टिसिपेटिंग, और पार्टिसिपेट करना उन्होंने शुरुआत कर दिया, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे। इवन द चिल्ड्रन हु स्पोक मराठी, मराठी जो बच्चे बोलते थे, जो मराठी लैंग्वेज बोलते थे, वो भी क्यूरियस हो गए और कोंकणी में जो नए वर्ड्स हैं उसको वो भी सीखने लगे। दस द क्लासरूम बिकम द मोर इंक्लूसिव, अब क्लासरूम जो है ज़्यादा समावेशी बन गया और चिल्ड्रन इंटरेस्ट, मतलब चिल्ड्रन जो है अब इंटरेस्ट दिखाने लगे और कॉन्फिडेंट हो गए, है ना। और इस तरीके से उनके आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये जो है आज ये टॉपिक हमने सारी कवर किए, उसमें उसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है। बताइए जो है फर्स्ट फिलअप में क्या आएगा। डैश इज द इफेक्टिव स्ट्रेटेजी विच इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ फिजिकल मूवमेंट टू अलाइन विद द वर्बल इनपुट, तो इसमें क्या आ जाएगा, TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है। दूसरा जो है ट्रांस लैंग्वेज में प्रमोट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड ब्रिज गैप बिटवीन, किसके बीच में, लैंग्वेज, इसका आंसर क्या है, लैंग्वेज। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजी टू इम्प्लीमेंट द मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डिक्रीज द टॉक टाइम, है ना, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो इसका है रिड्यूस द लर्निंग मोटिवेशन, सी आंसर हो जाएगा। अब जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इसमें 40 नंबर के पेज में सिक्स्थ क्वेश्चन भी है, तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, है ना, वो ये 9 और 10 के जो मैंने बोले थे ये आंसर यहाँ पर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिस्ट द 2 कॉग्निटिव बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, ये हो जाएगा थर्ड आंसर, है ना, जो ऊपर थे ये उसका कंक्लूजन हो गया। ये फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा कि हाउ कैन बी यूजिंग द चाइल्ड्स होम लैंग्वेज सपोर्ट द क्लासरूम लर्निंग, किस तरीके से जो है क्लासरूम में सपोर्ट करने के लिए बच्चे की होम लैंग्वेज को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ये एक आंसर हो गया। इसके बाद आ जाएगा ये फिफ्थ वाला, फिफ्थ है वाई इन योर ओपिनियन द मल्टीलिंगुअलिज्म कंसीडर एज स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन क्लासरूम, है ना, ये इसका आंसर हो गया। ये आप देख सकते हैं ये 3 आंसर जो थे 9 और 10 पेज के हैं, और यहाँ से जो है 13 और 14 पेज के आंसर ये शुरू हो रहे हैं। फोर्थ वाला जो अभी हमने देखा, हाउ डज यूजिंग द चिल्ड्रन होम लैंग्वेज हेल्प द बिल्ड कॉन्फिडेंस, ये एक आंसर ये हो जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। फिफ्थ वाला ये हो जाएगा व्हाट इज़ द पीयर सपोर्ट एंड हाउ डज इट हेल्प इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, पीयर सपोर्ट क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से वो सपोर्ट करता है क्लासरूम में। वाई शुड बी डिस्प्ले द मल्टीलिंगुअल लेवल इन द क्लासरूम, आंसर मल्टीलिंगुअल लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, अपनी कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। जब भी ब्रिज कोर्स पूरी तरीके से शुरू होगा तो कम से कम आप ब्लैंक नहीं होंगे, आपको जो है नॉलेज रहेगा इस चीज़ के बारे में, कोर्स के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। थैंक यू।